आगे बहुरिया बेटा झगड़ा माना, ये बहनें बहुत परेशान होंगी अंदर कि बाबा चले गए जरा भड़का होना, नहीं तो उधर चले गए तो हमारा बड़ा नुकसान हुई। नुकसान तो बहनी ऐसे होगी जिन करो सासु बुराई भगवान चाहे दिन तुम्हारे को आके देहात में कहाँ चला गया ना। नारद जैसा संत फकीर द्वापर से लेकर त्रेता तक आनंद से पृथ्वी पर दो ही त्रेता में हो, शत्रु में थोड़ा शायद है। देवर्षि नारद ने कहा कि संसार में भगवान माता पिता है। अब जिनकी कथा सुनने जो भगवान श्री नारायण है, जिन्होंने अकासुर बकासुर सट्टासुर ब्रह्मासुर पूतना को मारा, आंतरिक गगन में इसका जयकार होने लगी। तारों में चंद्र समान हो तुम, भगवान तुम्हारी जय हो गए। तारों में प्रभु तुम चंद्रमा बड़े शीतल हो, बहुत तुम्हारी जो रोशनी है लाभदायक। शब्द मुनि सब चिल्लाने लगे कि प्रभु बहुत अच्छे हो, लेकिन असुरों की तुलना नहीं मरी। कंस ने अपने ससुर जरासंध को बुलवाया कि काका जरासंध महाराज, मगध के नरेश, गोकुल में सुनंद हीर के छोकरा को मारने के लिए बड़े उपाय करेंगे। मामा अकासुर गया, कोई लौटा ही नहीं, गोरा काला छोटा मोटा कैसा कभी। अभी जरासंध ने कहा कि मेरे दामाद है थोड़ा नालायकों में उच्च रेट के नालायक है, तो देखो आज भी बता दें कि जो लायक हो देवदानों आदमी तो पृथ्वी पर रहते हैं, भोजन के हिसाब से उनसे देवदानों घोषित हो जाता है। कंस का काम था शराब पीना, मांस खाना और लोगों को सताना, पर नारी पर दृष्टि को दृष्टि डालना। शराब ही जरासंध में मदरा, बेस्या और देश के निकम्मे लोगों को बुला करके सभा की और सभा में शीर्ष स्थान ले लिया जरासंध। बड़े बड़े सरदार सुखस्वामी बोले कि हे राजा परीक्षित, बैठ गए आन आसन जाई। आसन पर बैठे संत और गणिका को हो नाच वंश घबोड़ा। बजरी झांझ मृदंग और संग में चंग बजे सहनाई। और वाह वाह आवाज सभा में आई।
बड़ भूप महीपति राजा और बेटे बड़े बड़े सरदार और पेशा नाच रही बगले में और गारी मन में सो गीत नहार और जरासंध शिशुपाल वहां पे था दुनिया के बेटे बड़े और नारद बाबा कोई पिया बजाए आ गए शंकर के सरदार शांति मात्र श्री स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित जिस समय कंस के दरबार में वेश्या नृत्य करी लोग शराब बरात किए लेकिन भगवान नारद को थोड़ी भी परहेज नहीं बड़े प्रेम से वो तो सब जगह चंदन विश्वव्यापक नहीं थे लगते कह रही उत्तर प्रकृति क्या कर सकते नारद पर लागू देवदानव दोनों मानते नारद जी ने मुस्कुरा कर कहा कैसे महाराज कुछ आसन दिया कंस ने बोला पंडित जी का आने बड़े श्रीमंत लेते महाराज ने कहा कुशल क्षेम तो है हाँ ठीक है आपके कुछ होता है महाराज कंस रोने लगा कि बाबा ये जो बड़ा मुकुट बांधे बैठी है मगध के राजा जरासंध जी हमारे सपूत है महाराज जी जरासंध को नीचे से ऊपर लंबाई मात्र है ये को कटना है जैसा तुमसे लौट ऐसा खड़ा है नारद तो तरन बनकर राजा नारद भगवान संत का ये शिशुपाल है शिशुपाल के बगल में नारद जी खड़े होती तो तुम्हारी वाली बेटा और नारद तत्व की संत थे नारद ने छेड़ दिया कंस को कि राजन एक बात पूछे बुरा न मानना अगले बार जब आए तो तुम्हारे कुछ गाल वाल लाल थे नारद हंसने लगे कि देखो महाराज ओ कंसराज दिन दिन तेरी काहे दशा बिगड़ती जाती है ओ कंसराज दिन दिन तेरी काहे दशा बिगड़ती जाती है महाराज दिल है बसंत खिलने के लेकिन कभी काहे मुरझाती है
मन की तो धारा करी हरा डालो भीतर से यदि कोई रोग भया डॉक्टर से दवा कल शुरू होने लगा कि गुरुजी बीमारी तो नहीं है लेकिन एक शंका हमारे प्रवेश कर दी। नर्द ने कहा शंका को निराकरण कोई होगा तो आप बता दो तो हमारा तुम्हारा उपाय कुछ करेंगे। थोड़ा सा गुदगुदाए महाराज जी तो कल शुरू होगा। रोई रोई के कमंश में आज ऊंचाई कैसे करे इलाज बाबा बहुत बड़ी बीमारी बड़ी है महाराज। मेरे संत हमारी टूट गई तकदीर और सुना होगा गोकुल में तुमने एक नंदना था अहीर। गोकुल का नंद ही हाँ वो अधिपति है गोकुल का राजा है तो तुम्हारी ही हुकूमत में आता है। तुम्हारे पिताश्री ने गोकुल के 12 गुण दिए थे उस अहीर को तो क्या शिकायत है ना मुझसे। उसी अहीर के 2 बेटा बलराम कृष्ण कहलाते हैं। वो वृंदावन के मथुरा में शान दिखाते हैं। थोड़ा सा लड़के घर में उसके बाबा फूट फूट के शुरू होने लगा। महात्मा वो ही काल हमारे हैं ऐसा ज्योतिष बतलाते हैं। बलराम कृष्ण दोनों मथुरा में शान दिखाते हैं। गोपी वल्लभ भगवान को हमारी ये स्मृति मंडल भागवत की कह रही है कि भगवान गोपी मंडल गोपियां जब जाती है वृंदावन तो ब्रजगान ब्रजगानों द्वारा सृजित होते हैं। ब्रज की जो देवियां हैं वो श्रृंगार कर देते भगवान और श्री शुभ स्वामी ने कहा कि हे राजा परीक्षित अब कृष्ण रो रहा है कि वो कृष्ण और बलराम मेरे दोनों काल हैं। नारद जी मुस्कुराए काल तो वही मन मन के है लेकिन नारद जी ने कह दिया कंसराज एक बात बता दे मेरे तो समझ में एक बात आ रही कि तुम बड़े कायर हो।
नारद डट कर कहने लगे, जरासंध शिशुपाल जैसे बड़े बड़े देश के इंटरनेशनल गुंडा बैठे। और शब्दनाथ ने डांट दिया कि ऐसी बात नहीं, यार मैं भी जानता हूं तुम्हारे पावर को, बोलो तो क्या बंधन होगा। नारद ने तर्क दिया कि मकड़ी के धागा कच्चे से और तुम खूब डरे राजा, अरे उस अहीर के बच्चे से। उसके नाम की याद करके तुम इस तरह भोजन नहीं कर रहे हो, और उसके नाम की याद को कर करके तुम्हें राजा पानी चढ़ा नहीं, वो तो खेला सदा लड़कियों सब, मर्दों से पाना चढ़ा नहीं। देखो भैया, तुम्हारे रिश्तेदार सब बड़े बड़े पावर के हैं, ये एक बात बता, कल से तेरी बात नहीं समझ में आ रही कि काली कमरिया वो के उसका बाप नंद यादव यमुना के किनारे गाय चराया, यशोदा माखन की सबसे बड़ी कारीगर लेडी है। मैं तो गोकुल में यादव के घर जाता हूँ, एक महीना रुकता हूँ महाराज कंस जी, लेकिन मुझे जो तुम कह रहे हो कि गुरु यादवों में बड़े खतरनाक लोग रहते हैं, वो तो बड़े सीधे साधे हैं। अब ये जरूर है कि उन्होंने माखन और दही बेच करके कुछ पैसा कमाया है। एक बात तो है राजा, तुम्हारी भी इस समय कंसपुरी की हवेली वृंदावन के हीरो को टक्कर रही है। नारद तो जिसकी खबर बाकी बजाओ, नारद ने कहा नो भैया, मैंने बंसी में देखा, मैंने तुम्हारे यहां सोम बंसी में देखा, इतनी सुंदर उनकी दुल्हनें हैं, प्रिया को सेवा करते। अच्छा, 3 आदमी उस समय द्वापर में मारा जाता था, 3 आदमी 3 काम कर ले तो भगवान उसको अपनी लिस्ट में चढ़ा लेते। प्रथम गौशाला, दूसरे पौशाला और तीसरे पाठशाला। 3 काम जो गृहस्थ करता था उसको भगवान अपने रजिस्टर में नाम मंगवा लेते थे, किस तरह का है, ठीक काम कर बैठा। तो पहले बाप का नाम जाता था, ये फला का पुत्र है और ये पिंड भी हुआ है गंगा के तट पर और उसने गया उधर कर लिया है, और प्रभु इस नाम के जीव के इस बच्चे ने 3 काम लोक में कर डाले, गौशाला, पौशाला, पाठशाला। अब तो तीनों गरुड़ है, गौशाला ग्राम, पौशाला खत्म, विधायक नदी का बंबा लगा है, कुआं में सब साथ घूम रहे हैं, और तीसरे रह गई पाठशाला। पाठशाला में भी नियम चर्चे, गौशाला, पौशाला, पाठशाला, सब कलयुग में फेल, और सबसे ऊंची मधुशाला। सरकार पट्टा देती है। कोरोना में और कोई नहीं खुला पहले, सरकार के हुक्मरान से शराबी लोगों ने चुटकी काट दिया कि पहले यो खोल लो। पहले हम लोग देसी 18 की बोतल कसी, सरकार के लोग बैठे कि भाई अगर मधुशाला खोल दो तो जो घाटा होता है पूरा होता है। टैक्स के चक्कर में पहले शराबे की दुकान खुली, और लोग कह रहे थे बहुत मुसीबत पैसे की। एक दिन में 28 लाख करोड़ की शराब बिकी यूपी में। गलत काम में आदमी का कितना पैसा है। शुभ कर्मों से नारी नरों ने बिल्कुल ही मुख मोड़ा,
जोड़ा प्रेम कुकर्मों से धर्म का मार्ग छोड़ा। ये बुरा न मानो, यहाँ का आदमी कुकर्मों से नाता नहीं जोड़ता है, शुभ कर्मों से नानी ने बिल्कुल नाता तोड़ा। जोड़ा प्रेम कुकर्मों से धर्म से नाता तोड़ा। हो रही गैया धर्म की बात और भारत देश बता दे तेरी क्यों न बिगड़े घाट। ये बहू बेटी बिटिया लोग, इनसे पूछो का मैंने एक लिखा कि गद्दा तले रजाई ऊपर ओढ़े बहुहर प्यारी और सास बट बिचारी पड़ी जमीन पर ओढ़े कमरिया कारी और बिछाए बुढ़ा और भारत देश बता दे तेरी क्यों न बिगड़े घाट। धिक्कार इस देश को नालत है। जहां बहुत से नहीं उतर रही है और उसकी सास बेचारी एक टाट की गोलियां बिछाए बरोटे में जाड़े के मारे मर रही सबसे पुरानी रजाई घर की पूरी माथे को लोग देते हैं। और धन्य है पुत्रों को जो अपनी आंख से अपनी अम्मा को निरत करो, लज्जा शर्म नहीं आती है, नकटा की तरह घर में अब बहने बुरा न मान जाना, बाप ने तुम्हारा डबल बेड दिया है, हम इंकार नहीं कर रहे, लेकिन आते आते तुमने जिस गर्भ से तुम्हारा पति देवता निकला, जिसके लिए तुमने करवा चौथ पूजा कर रखी, आखिर उस देवता की अम्मा की क्या जरूरत है? ये हम समाज को जहां पर देखते हैं गड़बड़ी है तो मुक्त देखते हैं। राम जैसे पुत्र हुए, दशरथ जैसे पिता हुए, कौशल्या जैसी सास, सीता जैसी बहू हुई। क्या है समाज का कल्चर? पिता का क्या है? नरम गेहूं असर के नीचे पुत्र पलंग पर सोए, बिना बिछौना हड्डी चटके बूढ़ू खटिया पर रोए। पटी पड़ी है टूटी खाट, भारत देश बता दे तेरी क्यों बिगड़े घाट। रिश्तों में कड़वाहट आ गई, बहन भांजी को नहीं पैदा फूटी के कंडी और सारी हंसे बोले जीजा दे ठंडी। अब बहन भांजी को दान करना चाहिए, बहन भांजी को पैसे नहीं देते, साली जाने लगती लोग 500 दे देते, कभी बदनाम नहीं होता, पत्नी कभी 500 हम दे मुनि का अगले महीने फिर जबकि शास्त्रों में लिखा है साली को दान देना गो हत्या करना। अब ये होने कुछ बिटियारी होने के लिए बाबा हमारी ब्याह 500 जिन्होंने साली को दान कर दिया गो हत्या के बराबर था, क्योंकि उसी घर से तुम दान लाए थे। दान लेने वाला दानो होता है और देने वाला मानो होता है। देखते नहीं जब ब्याह बनता तो कोई दानों से कोई मानो से बड़ा होता है। देने वाला दान, लेने वाला दान, देने वाला देवता मानो हो जाता है। आप उस घर से पैसा लेकर आए, उसी की बहन को तुमने लूट लिया और उसी की बहन तुम्हारी भांजी आओ, भांजी की बिटिया आओ, पैसा दे। नियम सब बिगड़ गए। आज बहू जी पुत्र जन्म कर सासों शोर मचा और बेचारों किनका बेटा दूध खिला मर जाए ऐसी चाट। भारत देश बता दे तेरी क्यों न बिगड़े घाट। बिगड़ गई घाट। लेकिन करोगे कैसे करोगे? जो पॉइंट है भाई सत्संग में संत ब्राह्मण बड़ी कोशिश करते हैं कि समाज में अच्छा प्रचार हो। भागवत के व्यास जी लिख करके बेचारे बद्रीनाथ धाम को छोड़कर स्वर्ग चले गए कृष्ण जी के साथ में। अपने पुत्र को छोड़ गए सुखदेव जी को भी ठीक दिया, परीक्षित को भी तू स्वर्ग ले आया। और जैसे 7 दिन की कथा सुनकर परीक्षित जी 8वें दिन स्वर्ग विमान पर चढ़कर जाने लगे, सुखदेव जी भी गंगा के किनारे से अंतर ध्यान हो गए। तब से फिर सुखदेव जी मिले। एक वैशंपायन जी नाम के संत अकेले बचे थे बद्रीनाथ धाम में, तपस्या एक बड़े खो पहाड़ में कर रहे थे। तो राजा परीक्षित का पुत्र 5 वर्ष में इस महात्मा को खोज करके निकाला। कंदरा से वैशंपायन जी निकले और वैशंपायन जी को जब देखा तो हुबहू व्यास जैसी शक्ल। एक बार प्रेम तो संत भगवान की। फिर राजा जन्मेजय ने सपना देखा
सपने में आए परीक्षित कि मेरे कुंवर जन्म में जय सुन लीजिए भागवत कथा का ग्रंथ प्रिय और गंगा तट जाओ ध्यान किए और भक्तों के लीला धाम प्रिय लीलाएं परम रसीली है और भक्तों का भाव उजागर है हम इतना ही कर सकते हैं और इसी गागर में सागर है ऐसी भागवत की महामहिमा पंचायत लगी दुनिया में। तो ऐसे सुख स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित जी कंस को नारद जी डांट रहे कि तुम्हारा ख्याल बुरा है, तुम अगर कृष्ण और बलराम को मारना चाहते हो राजन तो एक ही सुगम उपाय है, बड़ा सच्चा उपाय है। तुम फौरन खोलो जेल सुनो चितलाई और वृंदावन के अहीर लो मंगवाई। तुम जेल में वृंदावन के अहीरों को बंद कर दो, महाराज सभी यादवों को डालो जेल और तुम्हें कन्हैया को मारना राजा है दुनिया का खेल। कंस ने कहा कि तुम बाबा सवेरे से तुमको कोई मिला नहीं, तुम कह रहे हो हीरों को मारना खेल है। मैंने अकासुर बकासुर सट्टासुर प्रलंबासुर पूतना ऐसे दानों भेज कर देख लिया है, कोई हमसे ये नहीं बताया गोरा है कन्हैया, काला है, छोटा है, मोटा। और आप पंडित जी कह रहे हो कि तुम्हें मारना खेल है यादवों का, और मेरे यहाँ जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं निशाने पर लगे जाकर वही को तीर कहते हैं, आन पर जान दे देते उन्हीं को अहीर कहते हैं। इसमें अहीरों की सुंदर सेना है वृंदावन में, हम सोमवंशी यही रहे, वो यदुवंशी यही रहे, हमारी सेना उनसे नहीं टकरा सकती। और सुनो, तो नारद जी ने कहा और उपाय बताओ, कोई जुर्म के लिए तुमको कानून बनाना पड़ेगा, तुम राजा हो प्रजा है, तुम एक कलम उठा करके काली बहन में जो कमल का फूल लगा हुआ है, बड़े कमल का फूल 108 कमल के फूल कई बार अर्जुन ने बचपन में चढ़ा दिए हैं भगवान से, और तुम भी वही कमल के फूल मंगवाओ यादों से कि तुम काली देश से कमल के फूल हमें दे जाओ। तो कंस ने कहा कि वो अर्जुन का बाण चलता है, अर्जुन इंद्र का भाष्य उसका बेटा है बाबा पंडित जी, 108 कमल के पुष्प से बाण से तोड़े हैं। अरे तो नारद जी ने कि यही तो यादव लोग खून तोड़ने जाएंगे या मौत के घर में जाएंगे, काला नाथ खा लेकर मर जाएंगे, कोई ऐसा काम नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएंगे तो समस्या जेल में डाल दो और सेकंड हैंड खोपड़ी